पे जो फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है, और उसके बाद भी सर जेई में टॉपर आपके यहाँ से निकल रहे हैं, नीट में बच्चे निकल रहे हैं, यूपीएससी में बच्चे निकल रहे हैं। सर इन चीजों का मैनेजमेंट आपके पास कैसे हो रहा है? देखिए, मैनेज ये होता है कि सर आपका फॉर्म भी मार्केट में कहीं बिकता उगता है क्या? नहीं, हम लोग स्कूल नहीं रहते, और आप लोग सर स्मार्ट बोर्ड पे, और उसके बाद आप जो इलेक्ट्रिक बोर्ड में, सर ये चीजें कैसे संभव कर रहे हैं? इसके लिए हम किसी बड़े जॉब में कट ऑफ कम जाता है, तो सर ऐसा कहीं आप लोग का आइडियोलॉजी तो नहीं ना है? नहीं, आपको मैं बता दूं, इस बार जो हम बच्चे को यहाँ गोद लिए हैं कि सर ये सुपर 30 नाम है, तो क्या सिर्फ इसमें 30 बच्चे को ही आप लोग एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं फ्री में, या इसके अलावा मतलब कि सिर्फ नाम रखा गया है, बाकी ज्यादा बच्चे इसमें एजुकेशन के लिए? नहीं, देखिए, सुपर 30 का मतलब है फिर 8, 9, 10 को बच्चों को पढ़ाते हैं। इस डिजिटल बोर्ड पे सर किस क्लास तक के बच्चे वालों को सर आप लोग पढ़ाते हैं? हम लोग सर 11, 12 तक के। हाँ सर, आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो थोड़ा अपना संपर्क क्या बता दीजिए कि वो आपसे कैसे संपर्क करे, और यहाँ के पता के बारे में बता दिया जाए। यहाँ जो है सरदार पटेल सुपर 30 है, यूपीएससी के लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, फिर उसके बाद आईआईटी के लिए सर बच्चे को तैयार करवा रहे हैं। सर इसका जो है आप लोगों ने शुरुआत जो है कब से किया और कैसे किया, इसके बारे में बताएं। देखिए, शुरुआत तो 2002 में। जय हिंद साथियों, आप सभी का पहले जानिए यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों अभी हम मौजूद हैं दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में, जो है दोस्तों एक सरदार पटेल के नाम पे जो है सरदार पटेल सुपर 30 का क्लास का आयोजन किया गया, और जिसके संचालन करता अभी हमारे साथ बाबा सर मौजूद है। बाबा सर, आपका अपने चैनल पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद, और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को धन्यवाद। बाबा सर, जब हम जब इस क्षेत्र में जब बढ़ रहे थे, तो आपके जब सरदार पटेल छात्रावास के बारे में तो हमने नाम सुना है, लेकिन सरदार पटेल सुपर 30 के बारे में जो है लोग विभिन्न प्रकार की बात बता रहे थे, कि सर के द्वारा ना तो 1 रुपया लिया जाता है, इन लोग को फ्री में भोजन की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे जो फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है, और उसके बाद भी सर जेई में टॉपर आपके यहाँ से निकल रहे हैं, नीट में बच्चे निकल रहे हैं, यूपीएससी में बच्चे निकल रहे हैं। सर इन चीजों का मैनेजमेंट आपके पास कैसे हो रहा है? देखिए, मैनेज ये होता है कि मैथ वाले बाबा हैं तो मैथ्स तो हम कर ही देते हैं, प्लस मेंटेलिटी करते हैं। और हमारा जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का जो रूल है जो हम बनाए हुए हैं, ये क्लास काउंसलिंग टेस्ट का है कि पहले थ्योरी क्लास होता है, फिर काउंसलिंग होता है, फिर टेस्ट होता है। और इसमें हमारा एक मेरा भाई है जो इंडियन जो है इंजीनियरिंग सर्विस कंप्लीट किया, और उसके साथ में जो सातों आईएएस हैं, वो सब के मार्गदर्शन में संस्था चलता है कि भैया क्लास ये होनी चाहिए, क्लास के बाद काउंसलिंग ये होना चाहिए, और टेस्ट ये होना चाहिए। क्योंकि 2016 में आईएएस में उन लोग सारे लोग ने सातों कंप्लीट किया था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में चलता है। और यहाँ पर मैथ और ये चीज है, तो इसलिए वो हम लोग का रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। सर आपका फॉर्म भी मार्केट में कहीं बिकता उगता है क्या? नहीं, हम लोग फॉर्म नहीं बेचते हैं, क्योंकि हम इसको बिजनेस नहीं किया है। क्योंकि बहुत लोग इसको करते क्या है ना, कि फॉर्म के जो पैसा आया उसी से वो खर्च चला लेते हैं सिस्टम को, या ऐसा भी लोग करते हैं कि 30 बच्चा को फ्री रखे हुए हैं, 100 बच्चा से पैसा ले रहे हैं, तो चूंकि वो बिजनेस बनाए हैं। हमारा यहाँ पर एक ही है कि जो भी दर्शक देख रहे हैं, अगर उनके जान पहचान के कोई बच्चे हैं तो 1 सप्ताह के लिए यहाँ पर पहले वो भेजें। हम लोग, हमारे टीचर और हम उनको पढ़ाई पहले देंगे, और 1 सप्ताह में हम लोग को पता चल जाता है कि ये बच्चे हम लोग के साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। अगर वो रह जाएंगे तो उनकी रिजल्ट पक्का होगा, और नहीं रह पाएंगे तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद बोल देते हैं। सर एक चीज आज तक हमने एक चीज और देखा है, बहुत सारे जगहों पे जिन्होंने संगठन चलाया, वो लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भरवाने के लिए फॉर्म भरवा देते हैं, बच्चे लोगों का तैयारी भी करवाते हैं, लेकिन खास करके वैसे बच्चे को चुनते हैं जो कि SC ST वर्ग वाले हों और EWS वाले, क्योंकि उन लोगों का सिलेक्शन के टाइम पे किसी बड़े जॉब में कट ऑफ कम जाता है। तो सर ऐसा कहीं आप लोग का आइडियोलॉजी तो नहीं ना है? नहीं, आपको मैं बता दूं, इस बार जो हम बच्चे को यहाँ गोद लिए हैं वो निशांत मिश्रा है जी। तो मिश्रा टाइटल से आप लोग का स्पष्ट हो गया है कि वो फॉरवर्ड क्लास का है, ब्राह्मण जी हैं, और मैंने उनको गोद लिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगली साल रिजल्ट में उनका 700 नंबर से पार रहेगा, क्योंकि हम जो यहाँ पर फैसिलिटी दिए हैं,
आप चाहेंगे तो मेरे हॉस्टल में जाके देख सकते हैं। मैंने इनको किचन के रूम में रखा है। मैंने उनके सारे किताब ले दिया है। उनकी रूटीन को हमने बना दिया है कि इतना घंटा तक फिजिक्स पढ़ना है, इतना घंटा तक केमिस्ट्री पढ़ना है, इतना घंटा तक बायोलॉजी पढ़ना है और इतने बजे से इतने बजे तक आपको टेस्ट देना है। तो उनका 700 पार कर जाएगा। और चूंकि ये अगर बनते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि एक चीज को हमेशा होना चाहिए कि इसमें तो कोई छूट होने की बात ही नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए, एक इंजीनियर बनने के लिए या एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यहाँ पर छूट नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तकलीफ लग सकता है, क्योंकि आप एक चीज सोचिए कि जो अगर SC ST कैटेगरी के डॉक्टर होते हैं ना, उनको पास फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यानी यहाँ पर वो चीज होना ही नहीं चाहिए। ये चीज को आदमी को समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग कोई कास्ट का नहीं देखते हैं। जो बच्चे आए एक सप्ताह रखकर हम लोग देखते हैं। अगर वो या तो हम लोग के कंफर्टेबल जोन में आ गए या उनके हम आ गए, तो उस बच्चे को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सर आप यहाँ पे UPSC के लिए, JEE के लिए, नीट के लिए, फिर उसके बाद IIT के लिए सर बच्चे को तैयार करवा रहे हैं। सर इसका जो है आप लोगों ने शुरुआत जो है कब से किया और कैसे किया, इसके बारे में बताएं। देखिए, शुरुआत तो 2002 में हुआ था जी, लेकिन अपने संस्था को हमने 2005 में इस संस्था को किया। और ये संस्था हमने छत्तीसगढ़ में, हम लोग का छत्तीसगढ़ का सरकार का एक प्रोजेक्ट भी मिला था। वहां पर हम लोग का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में हमने 72 में 70 बच्चा को रिजल्ट दिया, जिसमें हम लोग को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस संस्था के बच्चे के साथ साथ टीचर को भी बुलाए थे, डायरेक्टर को भी बुलाए थे। लेकिन हमारे टीचर लोग गए थे, बच्चे लोग गए थे, मैं नहीं गया था, क्योंकि हमने आज तक किन्हीं से कुछ लिया नहीं है, मैंने देने का काम किया है। इसलिए मैं उस प्रोग्राम में मैं नहीं गया। नहीं तो राष्ट्रपति साहब 5 दिन की प्रोग्राम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी के साथ था और प्रधानमंत्री मनमोहन जी के साथ हम लोग का 3 दिन का प्रोग्राम था। तो हमारे 72 में 70 बच्चे के रिजल्ट हुए थे। तो 70 बच्चे वहां गए थे और टीचर गए थे, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। क्योंकि अगर हम रिजल्ट दे देते हैं ना, तो ये हमारी पहचान है और उसके एवज में हमारी बढ़ाई जरूरत नहीं है। हमारा एक ही वजह है कि हमसे जितने लोगों का अगर भलाई हो सकता है उतना हम भला कर दें। जैसा कि सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि सर ये सुपर 30 नाम है, तो क्या सिर्फ इसमें 30 बच्चे को ही आप लोग एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं फ्री में, या इसके अलावा मतलब कि सिर्फ नाम रखा गया है, बाकी ज्यादा बच्चे इसमें एजुकेशन के लिए? नहीं, सुपर 30 का मतलब है कि मैक्सिमम 30 बच्चा। यानी हमारे क्लास में तो 12 घंटा की क्लास होती है और हम 12 बच्चा ही रखते हैं, क्योंकि एक टीचर को 12 कॉपी से ज्यादा बढ़िया से चेक नहीं कर सकते। और जब कॉपी बढ़िया से चेक नहीं होगा तो स्टूडेंट बढ़िया नहीं होगा। इसलिए हम लोग 12 बच्चा का ही प्रावधान रखे हुए हैं और हम लोग 4 वैरायटी में लेते हैं एडमिशन। एक वैसे बच्चे को लेते हैं जो 3, 4, 5 क्लास में पढ़ते हैं, उनका हम 6 का तैयारी करवाते हैं, नेत्रहाट का और सैनिक स्कूल का और BHU का। दूसरा जो 9th का में एंट्रेंस का है उनका, और फिर 11, 12 में JEE नीट का। यानी टोटल यहाँ जो सीट है वो 48 बच्चा का ही है, उसमें जो है 48। जब यहाँ पे सर जब आए तो हमें थोड़ा सा पटना में जो एक मतलब घूम घाम के आना पड़ा, और लेकिन सर वैसे बच्चे या वैसे गार्जियन जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, यहाँ सर आपसे संपर्क करना चाहेंगे, तो थोड़ा अपना संपर्क क्या बता दीजिए कि वो आपसे कैसे संपर्क करे और यहाँ के पता के बारे में बता दिया जाए। यहाँ जो है सरदार पटेल सुपर 30 है, शिवाजी चौक के पास पटेल जी की मूर्ति है, वही मूर्ति वाला बिल्डिंग में सरदार पटेल सुपर 30 चलता है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो पुरानी बस स्टैंड मीठापुर, वहां पर आ जाएंगे। वहां से किन्हीं से पूछेंगे रामकृष्णा नगर के लिए, तो वहां रामकृष्णा नगर आ जाएंगे और रामकृष्णा नगर से शिवाजी चौक। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर की अगर हम बात करें तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9835448052। चलिए, और सर यहाँ पे आपका ईमेल आईडी भी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ईमेल से कांटेक्ट करते हैं, थोड़ा ईमेल आईडी बता दिया जाए। ईमेल आईडी हमारा है swami.arvind.kumar.singh@gmail.com। और सर आपसे एक चीज सर देखना चाहेंगे, जो आपने जो है कि अपना डिजिटल बोर्ड हमें बताया था, थोड़ा वहां पर भी सर दिखाया जाए। चला जाए।
जैसा कि साथियों, चलिए अब यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे जो बच्चों की जो पढ़ाई होती है, किस प्रकार से टीचर लोग पढ़ाते हैं, और ये देखिए ये बच्चे लोग यहाँ पे भी पढ़ने के लिए आए हुए। और चलिए आप लोग को डिजिटल बोर्ड पे भी यहाँ को हम दिखाते हैं। और अभी हमारे साथ जो है दोस्तों, अभी सर यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे। चलिए सर से यहाँ पे कुछ जानकारी लेते हैं। सर, आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सर, यहाँ पे एक तो देखा यह जाता है कि लोग ब्लैक बोर्ड पे जो बच्चे को फ्री में ट्यूशन नहीं देते हैं, स्कूल नहीं देते, और आप लोग सर स्मार्ट बोर्ड पे और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे सर ये चीजें ये कैसे संभव कर रहे हैं आप? इसके लिए हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, जो मैथ्स वाले सर हैं, वो सारा कुछ अफोर्ड कराते हैं और हम लोगों का काम यहाँ पे बस पढ़ाने का है। अच्छा सर, यहाँ पे डिजिटल बोर्ड पे अभी आप लोग जैसे कि सर बताए 3, 4, 5 के बच्चे को, ठीक है, फिर 8, 9, 10 के बच्चे को पढ़ाते हैं। इस डिजिटल बोर्ड पे सर किस क्लास तक के बच्चे वालों को सर आप लोग पढ़ाते हैं? हम लोग सर 11, 12 तक के, मेनली रूप से हम तो यहाँ 11, 12 को पढ़ाते हैं, तो सारी क्लास को यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक चीज सर देख रहे हैं यहाँ पे सर कि आप यहाँ पे जो है कि ये जहां तक मुझे ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है ये किस चैप्टर का सर ये क्वेश्चन होगा? ये सर 11th क्लास में ग्राफ पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन नहीं है। ग्राफ कैसे हम सॉल्व करते कि कौन सा ग्राफ फिजिक्स के अंदर हो सकता है, कौन सा ग्राफ नहीं हो सकता, तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो सर यहाँ पे 11th और 12th क्लास का मैथ का सबसे टफेस्ट जो एडवांस मैथ होता है वो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, और आप लोग इसे मतलब कि इस बोर्ड पे बिना फार्मूला का सब कैसे बताते हैं? ये जैसे हर लोगों का अलग अलग सब्जेक्ट है, हम यहाँ फिजिक्स बताते हैं, जो मैथ्स वाले सर है जो हमारे मेन कोचिंग के ऑनर है, तो वो मैथ्स बताते, तो मतलब उन लोगों का काफी एक्सपीरियंस है, तो उसके माध्यम से जैसे कि वो उनको जो भी सही लगता है, जो भी उनका रिसर्च का पार्ट है, उसके हिसाब से वो बताते हैं। कितने दिनों में सर आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? हमारा लगभग 1.5-2 मंथ हो गया है। कितना देर में कौन है? 12 मिनट हो गया, 13 मिनट है। चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी को हमने दिखाया, यहाँ पे ये रामकृष्णा नगर में दोस्तों मौजूद है, और यहाँ पे सुपर 30 जो कि सरदार पटेल सुपर 30 के नाम से चलाया जा रहा है बच्चों के लिए। हमारा यह प्रयास कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। पटना एरिया, हाजीपुर एरिया, सोनपुर एरिया और छपरा एरिया में कहीं भी कोई अगर न्यूज से संबंधित कोई अगर बात अगर हो, हमें जानकारी दीजिए। हमारा कमेंट मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे लिखा होता है और डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होता है। बाकी यहाँ के संस्था के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको जो है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में, तब तक ले जाएंगे। चलिए अब वीडियो जब चलेगा ना सर।